देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे कलाकार हैं जो बिना पेंदी के लोटा हैं ये। अब देखिए, मैं बिना पेंदी का लोटा इस वजह से कह रहा हूँ कि ये कभी भी किधर भी जा सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। और ये अपने आप को सनातनी मानते हैं, लेकिन हम इनको नहीं मानते हैं सनातनी हैं। अब देखिए, सनातन धर्म में हमारे लिखा हुआ है सीधा कि कोई भी मर्द एक स्त्री के साथ अपना विवाहित ज़िंदगी बिता सकता है, लेकिन ये विवाहित होने के साथ भी गैर औरत के साथ भी आप संबंध करते रहते हैं ये। इनके बारे में अच्छा तरीके से पता होगा और ये हर जगह खेसारी लाल यादव की बुराई करते रहते हैं, ये भी पता होगा। तो चलिए इन सभी मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। सूर्य नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं इस चैनल पे सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में मज़ा आने वाला है। अब देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे कलाकार हैं जो अपने जात का नहीं, अपने धर्म का नहीं हो पाए। अब देखिए, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा किस तरीके से क्राउड बना हुआ था 2025 के विधानसभा चुनाव में, जब खेसारी लाल यादव जी चुनाव लड़ रहे थे वहां से। अब देखिए, खेसारी लाल यादव जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या माहौल बनाया था, किस तरीके से माहौल बनाया था, कैसा माहौल क्रिएट किया था, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया पे आप लोग को पता होगा अच्छी तरीके से। लेकिन एक अकेला खेसारी लाल यादव को जवाब देने के लिए ऑलमोस्ट 3-4 लोग तैयार थे वहाँ पे। उसमें से भी एक आते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जो सबसे ज़्यादा फुहर शब्दों का उपयोग करते हैं और अभी तक ये कर रहे हैं। अब देखिए, जब चुनाव के टाइम में जो हुआ सो हुआ, वो तो बात अलग है। लेकिन अभी एक द 50 शो चल रहा है वहीं पे ये गए हुए थे और वहाँ पे एक इंटरव्यू होता है इनका। उस इंटरव्यू के माध्यम से अब भी पता है क्या बता रहे हैं अभी भी। अब देखिए, अब मतलब अब विवाद चल रहा है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में, लेकिन ये अपने आप में लेते हैं कि नहीं, अभी भी खेसारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ में विवाद चल रहा है, जिस तरीके के क्राउड अपने आप में समझते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के बाद खेसारी लाल यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। लेकिन ये भाई साहब हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, अभी भी बोलता है वो मेरे बारे में। अब ये पता है क्या कह रहे हैं, ये सुधरने वाला नहीं है, इसको ऐसा ही घसीटा जाए तो सही रहेगा। बताइए महाराज, आप अपने आप को बोलते हो कि मैं सनातन हूँ, मैं सनातनी हूँ। दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने आप को सनातनी बनाते हैं, बताते हैं, चलिए मैं मानता हूँ कि सनातनी हो तुम। लेकिन हमारे सनातन में कहाँ पे लिखा गया है कि एक औरत या सॉरी एक मर्द दो स्त्री से शादी कर सकता है? कहाँ लिखा हुआ है आप ये बताइए दिनेश लाल यादव जी। आपने दो दो शादी किया है, यही तो बताया था ना खेसारी लाल यादव ने। दूसरी बात है कि राम मंदिर का विरोध किया था खेसारी लाल यादव ने, तो वो कहाँ किया था, वो वीडियो लाइए आप। चलिए, वो विरोध किया था तो जब किया था तब किया था, 2018 में विरोध किया था तो उस टाइम कहाँ थे आप? नहीं, 2018 के बाद भी आप चुनाव लड़े। आपके जो भाई हैं रवि किशन जी, वो भी चुनाव लड़े, पवन सिंह चुनाव लड़े। पवन सिंह तो अभी हाल ही में चुनाव लड़े थे 2024 में। उस टाइम क्या हुआ था पवन सिंह को? उस टाइम नहीं दिखा कि भाई ये तो मुल्ला है, ये तो मुसलमान है, ये तो हिंदू विरोधी है, ये तो राम विरोधी है, हम इसको काहे के लिए हम इससे प्रचार करवा रहे हैं? काहे के लिए ले गए थे? नहीं ले जाना चाहिए था। तो देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को मैं इसलिए कहता हूँ कि बिन पेंदी का ये लोटा है। बिन पेंदी का ये कभी भी किधर भी उलट सकते हैं और इनके मुंह से क्या निकलता है इन्हें खुद पता नहीं होती है। पहले हम लोग कहते थे ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बोलने वाला अगर कोई कलाकार है तो खेसारी लाल यादव है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई बोलने वाला कलाकार है तो उस इंसान का नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ, और सबसे ज़्यादा वाहियात बात करने वाला। क्योंकि देखिए, जो बात करने का, देखिए ज़्यादा बोलने से नहीं होता है। ज़्यादा बोल रहे हो वो बात अलग है, लेकिन हाँ, क्या बोल रहे हो ये सोचना चाहिए था तुम्हें। तो ये दिनेश लाल यादव निरहुआ कभी नहीं सोचते हैं और किसी भी तरीके का स्टेटमेंट देने में ये पीछे नहीं हटते हैं। चाहे ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इनको सोचना चाहिए था। इतना बड़ा ओहदा है, अगर कोई गाली गलौज करके जाता है आपको तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही है। बाकी दिनेश लाल यादव निरहुआ कुछ ज़्यादा ही अब खेसारी लाल यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं खेसारी लाल यादव जी अभी स्टेज शो करने वाले हैं, कहीं वहाँ पे जाके इनको दबोच चलाते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।